ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 14वां अध्याय तृतीय स्कंद, जिसमें दिति के गर्भ धारण के बारे में बातचीत होगी। दिति का गर्भ धारण यानी प्रेगनेंसी किस प्रकार हुई थी, तो इसके पीछे भी एक कथा है, लीला है भगवान की, यह माया है। पहले तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि हिरण्याक्ष रास्ते में क्यों आया, उसने भगवान विष्णु के साथ युद्ध क्यों किया। यह सुनकर मैत्रेय जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक कथा के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं दिति, जो कि दक्ष की पुत्री है, और कश्यप जो कि मरीचि के पुत्र हैं। तो कश्यप और दिति, इनके बीच में क्या बातचीत होती है। दिति को पुत्र की इच्छा की कामना होती है। वह चाहती है कि मेरा भी एक बेटा हो, और वह बेटे की कामना से अपने पति के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। उस समय वह आराधना के अंदर व्यस्त थे। जब वह उससे फ्री होते हैं तो दिति उनसे कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए, मैं बहुत ही अंदर अंदर जल रही हूँ। जो कामदेव हैं मुझ अबला पर जोर जमा रहे हैं। मेरे अंदर इतनी आग लगी हुई है, एक तरह से मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। मैं अपनी सोतों को यानी सोतन जो हैं उनको देखकर जलती हूँ कि वे उनके पुत्र हैं और वह खुश हैं। तो मुझे भी पुत्र चाहिए, मुझसे अब रोका नहीं जाता। आप ही वह हैं जो मुझे पुत्र दे सकते हैं। आपके पास जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, तो आप मेरी भी इच्छा को पूर्ण कीजिए। कश्यप जी यह सुनकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। तुम मेरी गृहस्थ ईश्वरी हो, तुम मेरी भार्या हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण क्यों ना करूँ। धर्म अर्थ काम तीनों तुमसे ही पूर्ण होते हैं। यह जो संकट है जो देव डालते हैं, यह भी मैं ऐसे ही पार कर जाता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो स्त्री के बारे में वह बताते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वह उनसे बाद में यह कह देते हैं कि दीदी, तुम एक मुहूर्त, यह एक समय है, तक रुक जाओ, क्योंकि इस मुहूर्त के अंदर संध्या के समय जो शंकर भगवान है वह भूत प्रेत आदि गणों के साथ बाहर निकलते हैं और टहलते हैं। तो इस समय समागम करना ठीक नहीं है। लेकिन दिति कामातुर हुई पड़ी है, उसको बेचैनी हो पड़ी है, उसे नहीं रोका जा रहा, जो कि आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा है, परंतु उस समय में दिति का यह होना ठीक नहीं था। तो यह सब देखकर वह भी परेशान हो रहे होते हैं। तो दिति उनके मना करने के बावजूद भी उनके वस्त्र को पकड़कर उनके अपने पास खींच लेती है, और दैव को प्रणाम करते हुए जो कश्यप जी हैं वह उनके साथ एकांत में समागम कर लेते हैं। उसके बाद वह आते हैं, नहाते हैं और फिर ब्रह्मा जी के नाम का जप करते हैं। यह सब देखकर दिति उसके बाद बहुत ही शर्माहट से, लज्जा से अपना सर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि कार्य ही ऐसा किया है। उससे एक मुहूर्त नहीं रुका जा सका समागम के लिए। उसने कश्यप जी के साथ समागम करने के लिए उनका वस्त्र खींच लिया। तो यह कश्यप जी को भी बहुत ही गलत लगा। अब वह सर झुकाकर खड़ी है और वो कहती है कि मैंने आपका अनादर किया है, मैंने अपने बहनोई शंकर जी उनका भी अनादर किया है। मुझे उस समय में इतना काम मातुर नहीं होना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था। कश्यप जी नाराज हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे डालते हैं। वह कहते हैं, दिति, अब तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। दोनों पुत्र बड़े ही अमंगलमय होंगे। दोनों पुत्र प्रजा को परेशान करेंगे और पूरी दुनिया में कोई भला कार्य करेंगे ही नहीं। उनके पास तो गुण होगा ही नहीं, वह दूसरों को परेशान करने के लिए ही पैदा होंगे। वह तुम्हें भी तंग करेंगे और मुझे भी तंग करेंगे। ये दोनों पुत्र तुम्हारे राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और साथ में यह भी कहते हैं कि जब इन दोनों पुत्रों से निरपराध प्राणी, कि जिनके कोई अपराध नहीं है, वो भी प्राणी, वो भी जीव मरने लगेंगे, तब भगवान विष्णु प्रकट होंगे, अवतार लेंगे और इनका वध कर देंगे। दिति दुखी भी है इसलिए कि उसके पुत्र अमंगल में हैं। दिति बहुत प्रसन्न भी है कि उनका वध विष्णु भगवान के हाथ से हो रहा है।
क्योंकि अगर वध भी उनके हाथ से हो गया तो कौन सी परम मुक्ति मिल जाएगी, यह तो सोचने में भी नहीं आती। बड़े ही परम पद को वो प्राप्त हो जाते हैं जो विष्णु भगवान के हाथों ही मारे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भगवान को याद तो किया, चाहे कैसे भी किया हो, चाहे चतुरता से किया कि हमें बदला लेना है, लेकिन उनके दिमाग में हर समय भगवान तो रहे। तो भगवान ऐसे ही कृपालु दयालु हैं। कश्यप जी श्राप देकर रुक जाते हैं। दिति कहती है कि मुझे क्षमा करें, मुझसे यह आपका अनादर हुआ है, आप इतना बड़ा दंड मुझे ना दीजिए, कृपया करके मुझ पर कृपा कीजिए। अब कश्यप जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे उनमें एक जो पुत्र होगा उसके 4 पुत्र होंगे, और उसमें जो एक पुत्र होगा वह बड़ा ही भागवत भक्त होगा, उसकी बड़ी ही प्रशंसा होगी, वह विष्णु भगवान का परम भक्त होगा, वह प्रजा की सेवा करेगा और रक्षा करेगा, वह गुणों का भंडार होगा। तो दीदी अब प्रसन्न है, यह सोचकर और उत्साह उसको आ जाता है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान विष्णु से होगा, साक्षात भगवान विष्णु उनको दर्शन देंगे।